मेरे मित्रों, बात हो रही है अशांति की। अशांति के कई कारण हैं। एक तो संसार की बाहर की परिस्थितियां अशांति का कारण है। दूसरा, हमारी अंदर जो हमारी पर्सनालिटी है या हमारी इंडिविजुअलिटी है, उसके कारण हम परेशान रहते हैं। एक और फिर हम अपने आप बिना किसी कारण के या कई जन्मों की सूक्ष्म वृत्तियों के कारण जो हमारा मन बेचैन रहता है, अशांत रहता है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। एक अशांति का कारण हमारा देहाभिमान भी है। ये जो देह है हमारी, इस पर हम बहुत अभिमान करते हैं। और मैं ऐसी बात तो नहीं करूंगा जैसे हम कहते हैं ये देह नाशवान है, खत्म होने वाली है, इसको दुखी करो। मैं तो कहूंगा कि ये देह तो प्रभु का मंदिर है। जैसे मंदिर को हम साफ सुथरा रखते हैं, इसी प्रकार इस देह को भी हमने साफ सुथरा रखना है। इस देह से पूरा प्यार करना है, क्योंकि इस देह के द्वारा ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, मानव देह के द्वारा ही। मनुष्य के दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, वह स्वयं है। मनुष्य अपने दुखों का दुखी रहता है। मनुष्य उसके दुखी रहने का कारण कोई दूसरा नहीं, स्वयं वह खुद है। अपने देह के कारण, इसकी वासनाओं व इच्छाओं के कारण संसार से बनकर दुखी व अशांत रहता है। मनुष्य अपनी देह को सुख देने के लिए, भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष करता है। इन भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए कई तो संघर्ष के अलावा शोषण करते हैं, मिलावट करते हैं, बेईमानी करते हैं, रिश्वत लेते हैं व देते हैं, अनेक प्रकार के बुरे कर्म करते हैं। अपने व परिवार के सुखों का प्रबंध करने के लिए ये सब कर तो लेते हैं, मगर इनके ये जो बुरे कर्म कर लेते हैं, ये कर तो लेते हैं, मगर उन्हें इनका फल परमानेंट शांति के रूप में मिलता है। ऐसे लोगों को शांति कहीं भी नहीं मिल सकती और कभी भी नहीं मिल सकती, क्योंकि ज्यों-ज्यों भौतिक सुख गलत कमाई से जुटाते रहेंगे, त्यों त्यों लालच व मोह बढ़ता जाएगा, तृष्णा बढ़ती जाएगी, लोभ बढ़ता जाएगा। वह अपने इर्द गिर्द समस्याओं का जाल खुद तैयार कर लेते हैं। मन परेशान व अशांत होने के बावजूद कामनाओं को पूरा करने के लिए अपने कर्मों में परिवर्तन नहीं लाते। ऐसे लोग जो है ना, जो एक बार गलत रास्ते पर चले, जैसे जल्दी पैसा कमाने के लिए मिलावट करते हैं, जल्दी अमीर होने के लिए गलत काम एक दफा तो कर लेते हैं, फिर उनसे छूटना या मन को समझाना बहुत मुश्किल बात होता है। फिर वो अपने कर्मों को परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि मन से कानून का डर भी उठ जाता है। और जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो और ज्यादा परेशान व दुखी होते हैं। अगर इन सब को प्राप्त करने में बाधा आती हो तो क्रोधित होते हैं, बेचैन होते हैं, किस्मत व प्रभु को कोसते हैं। अगर कानून के शिकंजे में फंस जाएं तो हर पल बेचैन रहते हैं। वह पछतावा करते रहते हैं भी मैंने सबके लिए, मेरे अपने लिए तो बहुत था, मुझे बड़े अच्छे तरीके से मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। जब मैं गलत कमाई का पैसा घर लाता तो उससे मौज तो सभी करते थे, अब भुगतना केवल मुझको ही पड़ रहा है। इस तरह का पछतावा मन में होता है और वो दुखी होता है, बेचैन होता है। ये देहाभिमान बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपसी अच्छे या बुरे संबंध, मित्रता व दुश्मनी,
प्रेम व नफरत, ये सब देहाभिमान के कारण ही होते हैं। देहाभिमान के कारण ही भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न आत्माएं दिखाई देती हैं। ये मेरा, ये तेरा, अपना पराया आदि समस्त भेद देह अभिमान के कारण। देह अभिमान के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को अपनी समझकर दान करता है, त्याग करता है, लड़ाई झगड़े करता है, मुकदमेबाजी करता है। मन में काफी विकार, ज्यादातर विकार, हमारे मन में जो ज्यादातर विकार हैं उसका कारण भी देहाभिमान है। देखो, मैंने ये पहले भी कहा था, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आप सब पर तो लागू हो नहीं सकता, आप सब इस पर अमल कर नहीं सकते। बहुत मुश्किल है इस पर अमल करना, मन को समझाना बहुत मुश्किल है। मगर खास करके जो 50 से ऊपर हो गए, जिन्होंने अपनी पूरी संसार की जिम्मेवारियां खत्म कर ली हैं, बच्चों की शादी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं, उनको तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनकर इस पर अमल करना चाहिए। अपने को केवल देह मात्र समझना सबसे बड़ा अज्ञान। तो नई बात तो इसमें जोड़ूंगा नहीं मैं, जो कुछ अब तक मैंने बोला वो ही रिपीट होगा बार बार। मैंने बोला ना, जो रिपीट करने योग्य है उसको मैं बार बार रिपीट करूंगा, ताकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म वृत्तियों में ये मेरी कही बातें वहां घर कर जाएं और आप उनको कभी ना भूलें। अपने को देह मात्र समझना सबसे बड़ा ज्ञान। किसी समर्थ गुरु की शरण में जाकर अपने स्वा मतलब कि आप हैं कौन, अपने स्वा का ज्ञान प्राप्त करो, अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करो। देखो, अगर परम आनंद, परम शांति चाहते हो तो देहाभिमान का ज्ञान खत्म कर अपने वास्तव स्वरूप का ज्ञान जरूरी। इस संसार में तुम्हारा कोई परमानेंट संगी साथी नहीं। तुम अकेले आए, अकेले ही जाओगे। जो मैं कहता हूँ, एक्चुअल तुम वही हो, तुम शुद्ध चैतन्य मात्र हो, तुम आत्मा हो। ये देह आत्मा का निवास स्थान, ये देह आत्मा के निवास के कारण इस शरीर की अगर एक्सिस्टेंस है, अगर होंद है, तो वह इसलिए कि इसमें आत्मा है। ये देह तुम्हारी नहीं, किसकी है? ये देह आत्मा की है। ये देह आत्मा का ही विस्तार है। इस देह के मालिक आत्मा है। ये देह तुम्हें मतलब कि तुम्हारे जीव को, ये देह तुम्हें प्रारब्ध पूरी करने के लिए व अपने विवेक के द्वारा कर्म करके मोक्ष पाने या अगली प्रारब्ध बनाने के लिए मिली है। मोक्ष पाने या अगली प्रारब्ध बनाने, ये मैं इसलिए कहा क्योंकि संत लोग, सन्यासी लोग अगली प्रारब्ध नहीं बनाते। जब तक प्रारब्ध बनती रहेगी तब तक मरण जन्म का चक्कर खत्म नहीं होगा। इसलिए मैंने ये बोला है कि ये देह प्रारब्ध पूरी करने के लिए व अपने विवेक द्वारा कर्म करके मोक्ष या अगली प्रारब्ध बनाने के लिए मिली है। ये बात अच्छी तरह समझ लो। तुम्हारी देह व अन्य सब जीवधारियों की देह व पूरा ब्रह्मांड उसी आत्मा के कारण है, वह उसी आत्मा का ही विस्तार है। समस्त सृष्टि
एक ही तत्व से बनी यही सच्चाई है। चाहे ये सच्चाई इस जन्म में समझ लो या 10 जन्मों बाद समझ लो, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा मतलब कि इसे समझने के अलावा और कोई बंधन मुक्त होने का चारा नहीं है। ये सुख व दुख ये मन की धर्म है, आशा निराशा चित्त की धर्म है, मृत्यु व जीवन इस देह का धर्म है। तुम इन सब से परे चैतन्य आत्मा हो, केवल साक्षी हो। इस सत्य को समझकर सब प्रकार की अशांति को खत्म कर सकते हो आप। परम आनंद को उपलब्ध होकर आनंद स्वरूप बन सकते हो आप। केवल आकार भेद के कारण तत्व के भेद को समझना मुश्किल। केवल आकार, क्योंकि आकृतियां तो अलग अलग हैं, और उन आकृतियों को चलाने वाला, उन आकृतियों को बनाने वाला एक ही तत्व है। जब एक ही तत्व है तो फिर समझने में मुश्किल क्या है? अब तक समझ क्यों नहीं आई? केवल आकार भेद के कारण तत्व के भेद को समझना मुश्किल। अरूप व रूप, निराकार व साकार सब में प्रभु है। समस्त सृष्टि का आधार एवं कारण एक ही चैतन्य सत्ता है, जिसे ब्रह्म कहते हैं, जिसे प्रभु कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। ये ब्रह्म ही केवल सत्य है, शाश्वत है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है, अनंत स्वरूप है व अनंत है। समस्त जगत के प्राणियों के भीतर वही चैतन्य तत्व विद्यमान है, जिसे आत्मा कहा जाता है। इसलिए समस्त स्वरूप, समस्त आकृतियां उसी का रूप। इसीलिए संत कहते हैं सर्व खलिंदम ब्रह्म, सब गोविंद, सब गोविंद, गोविंद बिन नहीं कोई। सदा याद रखो, तुमसे संसार का अस्तित्व नहीं है। तुम कितना प्यार करते हो इस संसार से। तुम से संसार का अस्तित्व नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व संसार में ब्रह्म के कारण है। संसार का अस्तित्व भी ब्रह्म के कारण है। तुम्हारा अस्तित्व भी ब्रह्म के कारण है। अगर आपकी ऐसी पक्की धारणा बन जाए, इससे समर्पण भाव आएगा, विनम्रता आएगी, फिर पहले शरीर में, फिर सब में, सब जगह परमात्मा महसूस होने लगेगा। संसार या संसार की सब आकृतियां प्रभु का मंदिर दिखाई देने लगेंगी। केवल प्रभु ही रह जाएगा। मैं भाव, देहाभिमान अपने आप खत्म हो जाएगा। देखो, हर बार ये चीजें जो मैंने बोल रहा हूँ, कितनी बार मैंने ये रिपीट की। और इसके बाद जब मैं आपकी बाइफर्केशन करने के लिए, आपके अलग अलग ग्रुप बनाने के लिए क्वेश्चन करूंगा, तो आप में से मेरा नहीं ख्याल कि मेरे 30% क्वेश्चंस का भी ठीक उत्तर दे सकोगे। अगर मेरी सेटिस्फेक्शन ना हुई तो फिर जहां मैं आगे नहीं रुकने वाला, क्योंकि इतने सरल तरीके से बोलना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ जैसे मैं आपके बीच बैठा हूँ, आपका गुरु नहीं। मुझे स्टेज मेरे को नहीं चाहिए। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो मैं बोलता हूँ उनमें से कम 30% तो आपकी मेमोरी में
रिजर्व होना चाहिए। 70% ना भी हो तो उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं एक ही चीज आपको समझानी है कि प्रभु के सिवा और कुछ है ही नहीं। और ये मैं अंग्रेजी में नहीं बता रहा। अब बात करते हैं, मन अशांत रहता है। मन की अशांति का कारण पहले तो हमने बताया, इस देह के अभिमान के कारण हम अशांत रहते हैं। हमारा मन देह अभिमान के कारण अशांत रहता है। अब मन की पोजीशन भी थोड़ी देख ले। ये जो मन है ना, अपने स्वभाव के कारण बेचैन रहता है। ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, जैसे पहली बात बोली, देहाभिमान खत्म कर दो, वो बेचैनी खत्म हो सकती है। अब मैं मन के स्वभाव की बात कर रहा हूँ। मन का स्वभाव बदल लो और बेचैनी खत्म कर लो। पर करना तो सब कुछ आपको पड़ेगा, करना तो सब कुछ आपको पड़ेगा। मन के स्वभाव के कारण इसमें कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, उपेक्षाएं की तरंगें उठती हैं। ये पहले कामना, मतलब कि कोई भी ऐसी कामना जो दूसरे से पूरी हो। आकांक्षाएं, जैसे हम चाहते हैं दूसरे हमारा ख्याल रखें, या दूसरों से जो हमारी कामना होती है। अपेक्षाएं, ये भी उसको दूसरे शब्दों में यही, जो दूसरे हमारा ये करें, हमारे लिए वो करें। इसको जैसे भी मैं, जब भी मैं ये बोले कामनाएं, वासनाएं, आकांक्षाएं, उपेक्षाएं, तो अब आप मैंने बताया, एक बार और इसको क्लियर कर दिए। सो मन के स्वभाव के कारण जो मन में कामनाएं, वासनाएं, उपेक्षाएं उठती हैं, उसकी तरंगें उठती हैं, उसके कारण इसके जब ये तरंगें, कामनाएं उठती हैं, तो फिर जब ये पूरी नहीं होती तो मन बेचैन होता है। तरंगों के कारण ही जो हमारे पास है उससे हम ज्यादा चाहते हैं। इन अपेक्षाएं, कामनाओं के कारण ही जो हमारे पास नहीं है उसकी मन मांग करता है, और जो पास है उससे संतुष्ट नहीं होता, और अधिक पाने के लिए चाह करता है, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए, और अधिक चाहिए। सभी को मालूम है कि अगर खरबोपति हो गए, करोड़पति हो गए, तो सोने की रोटी तो खाएंगे नहीं, पर फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। धन संग्रह करने का यत्न करते ही रहते हैं। सो जो कुछ हमारे पास है उससे मन संतुष्ट नहीं होता, और मांगता है, और मांगता है, और अधिक पाने की चाह करता रहता है। इस संसार में कोई धन पाने के लिए अशांत, कोई पद पाने के लिए अशांत, कोई सम्मान पाने के लिए अशांत, और कोई भगवान पाने के लिए अशांत। कोई लगातार शांत होने की चेष्टा करने से परेशान, क्योंकि लाख यत्न करने से भी मन को शांति नहीं मिली, इसलिए वो लगातार प्रयत्न कर करके अब वो अशांत रहता है कि कोई रिजल्ट तो निकला नहीं। इतना मैंने किया, भगवान का इतना जप किया, मेरे को तो शांति मिली नहीं। जब तक मन की अशांति का कारण खत्म नहीं करोगे, तब तक मन कभी शांत नहीं हो सकता। मन जब तक वासनाओं, कामनाओं, अपेक्षाओं से बंधा रहेगा, तब तक शांत हो ही नहीं सकता। इसे खत्म किए बगैर मन ध्यान से, प्रार्थना से भी कभी पूर्ण रूप में शांत नहीं होगा। मेरा सुझाव है, आप अपने प्रारब्ध में विश्वास करो, फलाकांक्षा रहित होकर अकर्ता भाव से कर्म करो, और हर सांस के साथ प्रभु का धन्यवाद करते हो। जो मैं कर रहा हूँ, देखो पहले मैं प्रॉब्लम, फिर प्रॉब्लम के बीच ही उसका सलूशन बता रहा हूँ। जो मैं सलूशन बता रहा हूँ, इसके अलावा और कोई सलूशन है भी नहीं।
ये है कि मैं जरा अपनी लैंग्वेज में बहुत सिंपल शब्दों में कह रहा हूं जो आपको समझ में आ जाए। अगर अपनी विद्वता शो करता हुआ मैं इसको और टफ भाषा में आपको बताऊं तो आप शायद आपको फिर ज्यादा अच्छा लगेगा, पर समझ कुछ नहीं आएगा। सोल्यूशन भी मैंने बता दिया, अपने प्रारब्ध में विश्वास करो। मैंने पहले बता के ही पर बोला कि जो प्रारब्ध है ये बदल नहीं सकती, ये तो एक रील चल रही है, वैसा ही होगा। जो पीछे बोया था वो ही काटना पड़ेगा। अब फलाकांक्षा रहित होकर कर्ता भाव से कर्म करो। फल की जब हम कर्म करते हैं तो हमारे मन में चाह होती है कि इसका हमें ये फल मिले, ये फल मिले, और जब वो फल नहीं मिलता तो मन अशांत होता है। फिर मैंने कहा अकर्ता भाव, जैसे हम कहते हैं मैंने किया है। आप करने वाले कौन? अगर भगवान आपको जाना दे अपनी, अगर भगवान आपसे निकल जाए तो कैसे काम कर सकते हो, क्या कर सकते हो फिर? अकर्ता भाव से वो ही करवा रहा है, मैं करने वाला कौन होता हूँ? वो ही मेरे को सद्बुद्धि दे रहा है, वो ही कर रहा है, उसकी मर्जी है, फल दे चाहे ना दे। और फिर हर सांस के साथ उसका धन्यवाद, शुक्र है उसका, उसने मानव शरीर दिया, उसका शुक्र है उसने स्वस्थ शरीर दिया, शुक्र है उसका उसने अपंग पैदा नहीं किया। हर सांस के साथ, हर सांस के साथ उसका धन्यवाद करो। फिर जो मन अतृप्त मन है वो भी अशांति का कारण है। इस देह की जरूरतें ही कितनी हैं, इसकी बेसिक जरूरतें बड़ी आसानी से पूरी हो सकती हैं, मगर अहंकार तृप्ति के लिए और चाहते हो, और चाहते हो, जितना चाहोगे मन उतना ही दुखी होगा। उस चाहने की तड़फ रखना शांत होने का मार्ग नहीं है। ईश्वर के पास जो सबसे अमूल्य था उसने मानव को दे दिया, फिर भी मानव संतुष्ट नहीं। मन की अशांति का कारण मन की तृष्णाएं, मन की तृष्णाएं, अपेक्षाएं और वासनाएं। और इनको, ये जो मन में विचार उठते हैं, कामनाएं उठती रहती हैं, सोते जागते स्वप्न भी पैसे के, जो को सुबह सोचोगे सो शाम को स्वप्न आएंगे। मन की अशांति का कारण मन की वासनाएं, मन की उपेक्षाएं, मन की आकांक्षाएं, और वासनाओं के कारण ही मन में विचार होते हैं। प्लानिंग करते हो ना, ये कैसे पूरा होगा? विचारों से ही कर्म होते हैं। और याद रखो, कर्मों को रोक देने से भी विचार नहीं रुकेंगे। अगर किसी तरह कर्मों को रोक भी दोगे तो जो वासनाएं हैं वो नष्ट नहीं होंगी। जब तक वासनाएं जीवित, कर्म रोक देने से कोई लाभ होने वाला नहीं। ऐसा समझो, अगर वासनाएं वृक्ष हैं तो विचार उस वृक्ष की शाखाएं व तना, उस तने के टाणियां व पत्ते कर्म, टाणियां व पत्ते, तने को खुराक जड़ से मिलती है। इन सब को खुराक कहाँ मिलती है? तने को, टाणियां और पत्तों को खुराक कहाँ से मिलती है? जड़ से। अगर वासनाएं वृक्ष हैं तो इन्हें जड़ से खत्म करना जरूरी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वासनाएं खत्म करने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, मगर इन्हें जड़ से खत्म किए बगैर, और आपकी प्रॉब्लम क्या है? अशांति।
आपके मन शांत नहीं हो सकता। वासनाओं के कारण ही चित्त सक्रिय है, फिर विचार उठते हैं, फिर कर्म होता है। वासना के कारण ही मनुष्य सोचता है, चिंतन करता है, ग्रहण करता है, त्याग करता है, सुखी होता है, दुखी होता है। वासना जड़ से खत्म करने का रास्ता, सब प्रकार की वासनाओं के प्रति साक्षी हो जाओ, क्योंकि वासनाएं इस जन्म की नहीं है, बहुत जन्मों की वासनाएं सूक्ष्म रूप में आप में विद्यमान है। और अब जो सूक्ष्म कई जन्मों की वासनाएं मौजूद हैं, उनको खत्म करने का एक ही रास्ता है। सब प्रकार की वासनाओं के प्रति साक्षी हो जाओ। अपने आप को मन ना समझकर आत्मा समझो। अपने स्वरूप में शांत मन से, वासनाओं रहित मन से स्थित होना किसी समर्थ गुरु से सीख लो। वासनाओं के कारण ही संसार बंधन दिखाई देता है। संसार ने आपको बांधा हुआ नहीं है। अपनी वासनाओं के कारण ही तुम संसार से बंधे हुए हो। संसारक बंधनों से, संसारक वासनाओं व संसारक बंधनों से मेरा भाव स्त्री, पुरुष, परिवार, समाज, जायदाद वगैरह, ये सब बंधन नहीं है। तो बंधन क्या है? बंधन है इनसे अपेक्षाएं व कामनाएं। जीते जी इन सब के प्रति मोह व प्यार त्याग कर शांत हो जाओ। जब प्रभु ने इन सब से बंधन तोड़ा, अगर अब मर जाओ तो फिर क्या कर लोगे? इनको साथ ले जाओगे? जब प्रभु ने इनसे बंधन तोड़ा तो सबको रोते बिलखते छोड़ जाने के अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं बचेगा। इसलिए लोक वासनाएं, शास्त्रीय ज्ञान की वासनाएं, शारीरिक वासनाएं, सब त्याग कर आत्मज्ञान को उपलब्ध होने का रास्ता साफ करो। आत्मज्ञान को उपलब्ध होने का रास्ता बनाओ। कामनाओं की पूर्ति व शांति पाने हेतु प्रभु से प्रार्थना करते हो, प्रभु की भक्ति व उपासना करते हो, योगाभ्यास करते हो। ये सब लगातार करने के बावजूद सब कामनाएं पूरी नहीं होती। जैसे मैंने पहले भी बोला ना, प्रार्थनाओं का तो रास्ता है ही नहीं अध्यात्म, और आपकी प्रार्थनाएं सुनी भी नहीं जाएंगी। बहुत क्लियर आपको बताया था। कितने लोग धार्मिक स्थानों की यात्रा करते समय मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सब माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए प्रार्थनाएं करती हैं। कई माताएं प्रार्थना करती हैं, हे भगवान मेरे घर बच्चा नहीं है, बच्चा हो जाए, पर नहीं होता। डॉक्टरी इलाज से भी नहीं होता। सो प्रार्थनाएं जो है ना, ये आपकी सभी प्रार्थनाएं पूरी नहीं हो सकती। आते हैं ना, कई बार लोग कहते हैं मैं जहाँ वहां गया मेरी कामना पूरी होगी। वो होनी थी, अगर वहां ना भी जाती वो कामना तो ही पूरी हो जानी थी। जैसे आप सपोज करो शादी हुई, बच्चा होने में देरी हो गई, डॉक्टर कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी बच्चा नहीं हो रहा। आप किसी संत के द्वार पर गए और बच्चा होने की आस बन गई, तो आप सदा उसके भक्त बन गए, वहां जाते रहेंगे सदा। मेरे भाई, उस बच्चे के आने का वक्त आ गया। इसलिए अगर संतों के डेरों से ही बच्चे मिल सकते तो इस धरती पर कोई भी माता बांझ ना होती। चलो इसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि मेरा मैं तो आपको अंधविश्वास से दूर करना चाहता हूँ, आपकी भ्रांतियों को दूर करना चाहता हूँ, सत्य के मार्ग पर आपको लाना चाहता हूँ।
कहाँ पर मैं कह रहा था, कामनाओं की पूर्ति व शांति पाने हेतु प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं, मंदिरों मस्जिदों में मत्था टेकते हैं, कई कुछ करते हैं। ये सब लगातार करने के बावजूद सब कामनाएं पूरी नहीं होती। प्रारब्ध अनुसार अगर एक आध पूरी हो जाती तो दूसरी कामना उठ करती है। अगर एक कामना पूरी हो जाएगी तो उसी टाइम दूसरी कामना भगवान के आगे आप रख दोगे, फिर प्रार्थना शुरू कर दोगे। कामनाओं की पूर्ति तो प्रारब्ध अनुसार ही होगी, ये पक्की बात है। हाँ, आपकी साधना आराधना का अंतिम फल ज्ञान के रूप में निकल सकता है, या आपका विवेक जागृत हो सकता है, आपको आत्म साक्षात्कार हो सकता है। आपकी आराधना प्रार्थना भक्ति योग का अंतिम जो फल है आपको मिलना है वो ज्ञान, भ्रांतियों का निवारण के रूप में निकल सकता है। इस ज्ञान के फल से मोक्ष तक पहुंच सकते हो। आत्म ज्ञान से सब जगह प्रभु नजर आने लगेगा। सच्ची बात बता रहा हूं, शरीर छोड़कर प्रभु से एक होकर मरण जन्म के चक्कर से मुक्त हो सकते हो। ये सब इसी देह के द्वारा इसी जन्म में संभव हो सकता है। मानव देह जरूरी है, इसलिए अगर नहीं बात बनी, अगर मेरी बात पर अमल नहीं किया तो कई जन्मों तक और अशांत रहोगे। अज्ञान मिटाना, ज्ञान की ज्योत जगाना जरूरी। इसके बिना दृष्टि परिवर्तन नहीं हो सकता। अज्ञानी की दोष दृष्टि होती है। दोष दृष्टि के कारण उसे संसार के सब प्राणियों में दुख ही दुख, नुक्स ही नुक्स दिखाई देते हैं। यह छोटे से दुख को बहुत बड़ा चढ़ाकर सुनाता है और बड़े से बड़े सुख को घटाकर देखता है। ज्ञानी की नकारात्मक सोच होने के कारण वह सारे संसार को, जहां तक कि भगवान को, वह अपनी किस्मत को हमेशा कोसता रहता है। खुद तो अशांत रहता ही है, दूसरों को भी शांति नहीं लेने देता, उनकी भी शांति भंग करता रहता है। अज्ञानी अपनी अज्ञानता के कारण दुखों से छुटकारा पाने के लिए व सुखों की प्राप्ति के लिए शुभ व अशुभ, जैसे जादू टोने कर्म कांडों का भी सहारा लेता है। वह कभी समझता ही नहीं। सुख व दुख प्रारब्ध के कारण आते जाते रहेंगे। अज्ञानी प्रारब्ध को स्वीकार करके शांत होने का रास्ता कभी नहीं बनाएगा। अज्ञानता के कारण उसकी वासनाओं को भोगने की इच्छा कभी शांत नहीं होगी। सदा अधिक से अधिक पाने व भोगने की इच्छा बनी रहती है। वासनाओं के भोगों के क्षण सुख में परमानेंट सुख खोजता खोजता जीवन यात्रा खत्म कर देता है। लाखों में से कोई एक ऐसा सूरमा, कोई ऐसा भाग्यशाली होता है जो संतों के वचनों को जीवन में उतार कर या संतों के संग के कारण अपना अज्ञान मिटाने में सफल होता है। वह पूर्ण वैरागी होकर संतों की कृपा व आशीर्वाद से
अपने स्वरूप में स्थित होकर परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है। संसारिक वासनाओं से आसक्ति हो जाने के कारण परम वैराग्यवान बनकर अपने स्वरूप में स्थित रहता हुआ पूर्ण साक्षी रहकर अपनी प्रारब्ध को पूरी करता है। तो सबसे बड़ा अज्ञान अपने आप को देह समझना, मानव समझना, प्रभु से अलग समझना। अब बात करते हैं अहंकार की। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण अहंकार। देखो ना बात, जैसे पहले मैंने बताया, मन जब मनन करता है और अशांत रहता है, चित्त जब चिंतन करता है और अशांत रहता है, बुद्धि में जब अज्ञान होता है तब अशांत रहता है, और अहंकार भी एक बड़ा कारण अशांति का है। अहंकार क्यों अशांति क्रिएट करता है? अहंकार प्रतिष्ठा चाहता है। जब प्रतिष्ठा नहीं मिलती तो अपने को छोटा व हीन समझता है। दूसरों के प्रति ईर्ष्या पनपने के कारण सदा अशांत रहता है। जब प्रतिष्ठा मिल जाती है तो अपने को बड़ा समझने लग जाता है। इस प्रतिष्ठा के रोग से आप गृहस्थी लोग ही ग्रस्त नहीं, इससे तो साधु संत महंत सन्यासी भी अछूते नहीं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ तो नहीं, मतलब मेजॉरिटी साधु संत महंत सन्यासी भी अहंकार के रोग से ग्रस्त हैं और अशांत हैं। अगर इनकी भी जय जयकार ना हो, इनकी पूजा ना की जाए, अगर इन्हें ऊंचे आसन पर ना बिठाया जाए तो भी ये अशांत हो सकते हैं। जब सत्संग करते हैं, अगर संगत बहुत कम हो तो भी अशांत हो जाते हैं। अहंकार दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, दूसरों से श्रेष्ठ दिखाई देना चाहता है। अहंकार के लिए, अहंकार के पोषण के लिए अगर विशेष प्रकार के वस्त्र भी पहनने पड़े तो अहंकारी लोग पहन लेते हैं। विद्वान लोग अपने आप को ज्ञानी ध्यानी दिखाने की रेस में पिछड़ जाने के डर से अशांत रहते हैं। याद रखो, ज्यों ज्यों अहंकार बढ़ता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व की श्रेष्ठता कम होती है, भीतर अशांति बढ़ती है। अहंकार के कारण ही संसार चीजों व संबंधों के प्रति, अहंकार के कारण ही संसार की चीजों व संबंधों के प्रति मोह होता है। अहंकार के कारण ही मोह लोभ वासनाएं पैदा होती हैं। अहंकार के कारण मन में प्रभु को जानने के लिए वैराग्य पैदा नहीं होता। भगवान को जहाँ तक अहंकारी लोग भी हैं जो सब कुछ पैसे को ही सब कुछ समझते हैं, वो कहते हैं पैसे से सब कुछ हो सकता है। चलो, और फिर टाइम वेस्ट करने की बात ये, अगर ज्यादा डिटेल में बोलूंगा कि पैसे से तो किसी को बचाया नहीं जा सकता, अगर पैसे से ही सब कुछ हो सकता तो शायद ही कोई मरता, बादशाह तो मरता ना, तो अमीर लोग तो कभी मरते नहीं। पैसे जिस अहंकार के कारण ही प्रभु को जानने के लिए मन में वैराग पैदा नहीं होता। सबसे बड़ा नुकसान मानवता को यही है अहंकार का। अहंकार के कारण ही मनुष्य अपने को कर्ता भोक्ता समझता है, अपने को कर्ता भोक्ता मानने के कारण दुख व सुख का अनुभव करता है। अहंकार के कारण ही धर्म की बातें करता है।
वास्तव में धर्म अधर्म सुख दुख का कारण मन में अहंकार ही है। अहंकार वश ही मानव अपने को आत्मा से अलग अनुभव करता है। मेन प्रॉब्लम तो यही है कि आप प्रभु को अपने अंदर महसूस करते नहीं। संत बोलते जाते हैं, कई प्रकार के दृष्टांत देते हैं, कथा करते हैं कि किसी न किसी तरह आपकी समझ में ये आ जाए कि परमात्मा इस देह के अंदर, ये देह परमात्मा या आत्मा का ही विस्तार है, ये संसार उसी का विस्तार है, सब कृतियां परमात्मा की कृतियां हैं। इस प्रकार अशांति को मिटाने का रास्ता सत्य को जान, सत्य तो एक ही है, हम तो सत्य हो ही नहीं सकते। तो सत्य को जानकर अहंकार को मिटा दो। अहंकार खत्म होते ही मनुष्य में कर्तापन भोक्तापन का भाव मिट जाता है। करे करावे आपे आप का भाव उदय हो जाता है, जिससे धर्म अधर्म की भावना से मुक्त हो जाता है और सत्य के मार्ग पर चलने का रास्ता साफ हो जाता है। सबसे बड़ा अशांति का कारण अहंकार वश ही मानव अपने को प्रभु से अलग अनुभव करता है। बार बार दोहरा रहा हूं और ये प्रश्न जरूर पूछूंगा। अहंकार वश ही मानव अपने आप को प्रभु से अलग अनुभव करता है। अहंकार के कारण ही मैं हूं की भावना प्रभु से अलग करती है। ये शरीर है, सामने दिखाई देता है। समझना यही है कि ये शरीर प्रभु की प्रेजेंस के कारण है। इस शरीर की होंद को इनकार नहीं किया जा सकता। इस शरीर को झूठा नहीं कहा जा सकता। और ये सच्चाई है, जितनी देर भी ये शरीर रहेगा वो परमात्मा की प्रेजेंस के कारण रहेगा। परमात्मा जब इसको छोड़कर चले जाएगा तब ये शब बन जाएगा। इसलिए इस शरीर को शाश्वत नहीं कहा जा सकता। शाश्वत मतलब जो कभी नाश ना हो, कभी चेंज ना हो, उसको शाश्वत कहते हैं। प्रभु इससे अलग नहीं है। प्रभु की प्रेजेंस के कारण ही ये सब प्रकार की क्रियाएं करता है। ये सच्चाई है। जब तक अहंकार रहेगा तुम हमेशा अपने में प्रभु को महसूस नहीं कर सकोगे। प्रभु को धार्मिक स्थानों में ढूंढते रहोगे। अपने को प्रभु से अलग महसूस करके कभी भी शांत नहीं हो सकोगे। ये मैं डिक्लेयर करता हूं, जो मर्जी कर। जब तक परमात्मा को बाहर ढूंढते रहोगे शांति नहीं मिल सकती। अपने को प्रभु से अलग समझने का जो अज्ञान है, उसी के अहंकार के कारण मानव कठिन कार्य करता है। संसार से अलग दिखने के लिए अहंकारवश एक टांग पर खड़ा होगा, बहुत बहुत लंबी लंबी गीताएं बढ़ाएगा। जिस शरीर में प्रभु मौजूद, उसे नंगा रखकर, भूखा रखकर कष्ट देने का क्या कारण है, ये तो मेरी तो समझ से परे है। प्रभु का मंदिर जिसमें प्रभु है, उस शरीर को कष्ट देना। मैंने तो बोला मेरे प्यारे मित्रों, ये शरीर प्रभु का मंदिर है। महसूस करो इसे और इसको सुंदर बनाकर रखो। आपके मन के विचार भी सुंदर हों, आपकी वाणी भी सुंदर हो, हर चीज सुंदर हो आपकी। कई तो अपने लंबे लंबे उपवासों या लंबी साधनों को अखबारों में छपवाते हैं। कई बार मैं पढ़ता हूँ, अखबारों में देते हैं कि वहां पर इतना पाठ किया, अब वो आ गए हैं,
इतना बड़ा यज्ञ करेंगे, कमेटियां बनाते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, तो ये इतना जाप करके आए हैं, हवन करेंगे, अब लंगर लगाएंगे। अपने उपवासों में या अपने जप तप को क्या जरूरत है अखबारों में छुपवाने की? क्या जरूरत है दूसरों को बताने की? ये अहंकार के कारण ही तो है। हाथ कर करके लंबी समाधि लगाना, लोगों को चकित करके वाहवाही लूटने की कामना करना, ये सब क्या है? जब समाज में अपने आप को पूजनीय कहलवाना, क्या है ये सब? मेरे दोस्तों, अहंकार हमेशा चाहता है, देता कुछ नहीं। याद रखो, जीवन में जितना चाहोगे उतना दुखी होगे। कुछ पाने की, कुछ चाहने की तरफ रखना शांत होने का मार्ग नहीं है। प्रभु ने आपकी पवित्रता व आपकी पात्रता अनुसार देने का प्रबंध कर रखा है। पात्रता तो जरूर है, जितने आप पात्र हो वो उतना मिलेगा ही, मांगने की जरूरत ही नहीं है। सपोज करो आप सर्विस करते हैं, पूरा महीना आप काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, आपको अपनी तनख्वाह मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हर पहली तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाती है। इसलिए परमात्मा जानता है आपकी पात्रता क्या है, उसके अनुसार आपको जरूर रिवार्ड मिलेगा। आप केवल धीरज रखें व फलाकांक्षा रहित कर्म करते रहें। भिखारियों तरह भगवान के आगे मत जाइए। फलाकांक्षा उसको जानता है जो कर्म आपने किया उसका क्या फल देना है। जरा धैर्य रखें, इंतजार करें, भगवान अन्याय नहीं करेगा। आप अहंकार आपके धैर्य को उकसाकर स्वभाव से कुछ हट कर करवाने का यत्न करता है, जिससे आपको लोग साहसी कहें, पराक्रमी कहें। संसार की यात्रा में इससे टेम्परेरी फायदा हो सकता है, मैं मानता हूं, मगर शांति प्राप्त करने या आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का ये रास्ता नहीं है। इसके लिए निरहंकारी होकर अहंकार को पूरी तरह खत्म करके, अहंकार को पूरी तरह खत्म करना, पूरी तरह इसलिए बार बार कहता हूं कि पॉसिबल है नहीं, फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। इसको पूरी तरह खत्म करके विनम्रता आनी जरूरी है, समर्पण भाव आना जरूरी है। जब तक अहंकार पूरी तरह खत्म नहीं होगा तब तक शोषण, बेईमानी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, झूठ, फरेब, मिलावट रुकने की संभावना बहुत कम है। कभी संतोष नहीं आएगा, दया भाव नहीं आएगा। ये अहंकार ही सभी विकारों की जड़। अहंकार के रहते नरक जाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अहंकार सारा इंतजाम खुद ब खुद कर देगा। अहंकार गिराने का अनेक उपाय संत लोग बताते हैं। अपनी मैं भाव, प्रभु के बिना आपकी मैं नहीं बचेगी। अपनी मैं भाव, प्रभु के बिना जब तक ये महसूस नहीं हो सकता कि प्रभु की कृपा, प्रभु की मौजूदगी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और ये सच्चाई है, नहीं समझ आती, बार बार दोहराने के बाद भी समझ नहीं आती। इसलिए मैं भाव खत्म करो, अपने कर्ता भाव को खत्म करो, क्योंकि जब तक आपके शरीर में प्रभु है तब तक ही कर्म कर सकोगे। परमात्मा ही एकमात्र करता है।
सृष्टि उसके नियम के अनुसार ही चलेगी। आपका कोई नियम प्रभु के नियम को नहीं बदल सकता। आपका कोई हुक्म प्रभु के नियम को नहीं बदल सकता। परमात्मा ही एकमात्र करता है। ना जन्म पर तुम्हारा अधिकार, ना मरण पर तुम्हारा अधिकार। अगर परमानेंट शांति चाहते हो तो निरहंकारी बनो। निरहंकारी को दुखी करना मुश्किल। पहले भी मैंने बोला, निरहंकारी जिसमें हंकार नहीं है उसको आप दुखी नहीं कर सकते, और हंकारी को सुखी करना मुश्किल। वो तृप्त होगा ही नहीं, उसमें अहम भाव जाएगा ही नहीं। वो तो अपने आप को ही सबसे बड़ा भगवान, जो सबसे बड़ा कर्ता, वो अपने आप को समझता है, उसको तो खुश कर ही नहीं सकता। प्रभु के नियम को स्वीकार करो। उसके नियम को स्वीकार करने के अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। केवल सुखी या दुखी हो सकते हो, परमात्मा को उलामा दे सकते हो। सो उसकी रजा में राजी हो जाओ दोस्तों, और शांत हो जाओ। प्रभु जो कर रहा है सब ठीक है, उसकी मर्जी में ही खुशी रखो, उसकी रजा में राजी हो जाओ। मुझे सब स्वीकार, मेरा कोई विरोध नहीं, मेरा कोई चुनाव नहीं, मेरी कोई चॉइस नहीं, अच्छा ना बुरा, सब उसी का प्रसाद। जो भी है सब उसी का प्रसाद। संकल्प विकल्प खत्म करो, हिंसा अहिंसा खत्म करो, सब कुछ छोड़ना नहीं। अब कुछ छोड़ना नहीं, कुछ पकड़ना नहीं। संसार भी ठीक, संन्यास भी ठीक, ना त्याग, ना ग्रहण, ना संग्रह, सब स्वीकार। तेरा पाना मीठा लगे, प्रारब्ध स्वीकार, संघर्ष खत्म। जिंदगी पूरी तरह प्रभु के हाथ। लाभ हानि, शुभ शुभ की कल्पना खत्म। ना कुछ पाने, ना कुछ भोगने की इच्छा। जीवन में भोगने व पाने की इच्छा छोड़े बगैर शांति नहीं मिल सकती। और ये छोड़ने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं, जंगल जाना जरूरी नहीं, कोई उपवास करना जरूरी नहीं। जो भी मैंने बोला ऊपर, ये सब करने के लिए क्या हार्ड वर्क करने की जरूरत है? सिर्फ दृष्टिकोण बदलना है, अपनी सोच बदलनी है, असलियत समझनी है, ज्ञान को खत्म करना है। दो रोटी का तो मसला है, 2 समय की रोटी का प्रबंध प्रभु ने कर रखा है। आपके आसपास अभी तक तो आपने कोई भूखा मरता देखा नहीं होगा। सिर्फ संतोष की जरूरत है। इसलिए जब परमात्मा ने आपकी रोटी का इंतजाम किया हुआ है, आप सिर्फ कर्म करिए। और झूठ, फरेब, बेईमानी, रिश्वतखोरी, मिलावटबाजी, शोषण, अन्याय करना व सहना सब खत्म कर दो। संकल्प ले लो आज की बात। संसार के प्रति मोह त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित होकर परमानंद व परम शांति को प्राप्त करो। ये ही एकमात्र तरीका है और कोई चारा नहीं है। देखो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं मैं समझता हूँ। और दूसरा, अहंकार के बाद एक और बड़ी शांति का कारण है द्वंद्वात्मक संसार, है ना। देखो, मानवता, हिंदू, सिख, इस्लाम, ईसाई, बुद्ध, जैन, यहूदी आदि धर्मों में बटी हुई है। सच है ना जी। इनके भिन्न भिन्न मत, भिन्न भिन्न मान्यताएं, भिन्न भिन्न सिद्धांत, अलग अलग क्रिया पद्धतियां, अलग अलग साधना पद्धतियां, जिस कारण
मानव के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां या द्वंद्व पैदा हो जाते हैं। जो जिस धर्म के मानने वाले के घर पैदा हुआ, उसी धर्म का अनुयायी बनना उसकी मजबूरी। सब धर्मों की शिक्षाओं का निचोड़ जो है वो तो सत्य ही होना चाहिए, और सत्य दो हो नहीं सकते, सत्य तो एक ही है। वह सत्य है प्रभु कण कण में विराजमान, हर आकृति में प्रभु विराजमान। प्रभु को ढूंढना नहीं, प्रभु को जानना है। जो प्रभु को जान गए उन सब का एक ही मत हो गया। जो प्रभु को जान गए ना, उसकी पहचान क्या है? उनकी सब भ्रांतियां खत्म, उनके सब धर्म खत्म, उनके सब सिद्धांत खत्म, और उनकी नजरों में सब गोविंद है, सब गोविंद है। उनके लिए द्वैत खत्म, उनकी नजरों में परमात्मा के सिवा और कुछ है ही नहीं। पर ये सब सत्य का ज्ञान हुए बगैर पॉसिबल नहीं है। जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, मानवता से कट्टरता नहीं मिटाई जा सकती, इसका विभाजन नहीं रोका जा सकता। सत्य के ज्ञान होने के कारण सब भ्रांतियां, सब प्रकार की मान्यताएं, सब प्रकार के भ्रम, सब प्रकार के अंधविश्वास, सब प्रकार के सिद्धांत गिर जाएंगे और इन सब से पार आप हो जाएंगे। जो जान गए कि सत्य स्वयं के भीतर, उसे जानने से ही शांति मिलेगी। सब प्रकार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव करके परम शांति को उपलब्ध हुआ जा सकता है। विश्वास करो, आत्मा का अनुभव करके परम शांति को उपलब्ध हुआ जा सकता है। ये जन्म मिला ही इसीलिए। ये बार बार दोहरा रहा हूं, आगे भी दोहराता रहूंगा। इस देह का वास्तविक स्वरूप चैतन्य आत्मा, ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा व चैतन्य एक के ही अलग अलग नाम। ये सृष्टि व इस सृष्टि में मौजूद अलग अलग आकृतियां उस शाश्वत प्रभु की अभिव्यक्ति व उसी का विस्तार। वह प्रभु ही असंख्य जुनों में प्रकट हो रहा है। ब्रह्म व ज्ञान के मिटे बगैर ये सत्य समझ में नहीं आएगा। नहीं तो आज ही देख लेना, जहां से जाने के बाद फिर वही मन में घमासान, विचारों का घमासान शुरू हो जाएगा। चलो, जितनी देर मैं इधर रहूंगा उतनी देर तो कुछ न कुछ आप दूसरों से अलग नजर आएंगे, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। ये संसार हर क्षण बदलता है, आप सब जानते हैं, गतिशील रहता है। ये संसार विद्या व अविद्या दोनों को धारण किए हुए है। अगर संत चाहे ना इस संसार से अज्ञान पूरी तरह मिट जाए तो ये नहीं हो सकता। ये भी प्रभु की लीला है। ज्ञान भी उसी ने बनाया, अज्ञान भी उसी ने बनाया। सो ये संसार विद्या व अविद्या मतलब ज्ञान और अज्ञान दोनों को धारण किए हुए है। मानव के हृदय में या मानव के हृदय में ज्ञान के कारण या विद्या के कारण ही सत्य है, प्रेम है, पवित्रता है, त्याग है व वैराग है। ये ही परम सत्य तक ले जाएंगे। ऐसा सत्य जो कभी नहीं बदलेगा। विद्या से भाव ऐसा ज्ञान जो बदलता रहता है।
विद्या के कारण ही सब कुछ जानते हुए भी अज्ञान बने रहते हैं। सब जानते हैं, पैदा हुआ दिन मरेगा, ये सच्चाई कोई एक्सेप्ट करने को तैयार